पता नहीं। हाँ, जब वो गलत डिसीजन लेता है तो आप देखोगे उसकी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसका रीजन क्या है? हालेलुया। अगर एक बंदे के माइंड में अगर कुछ आया, अगर एक बंदे के माइंड में कुछ प्लान आया, तो क्रिश्चियन बंदे को क्या चाहिए? हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने बोला? जब आप बाइबल को पढ़ोगे, नीति वचन पढ़ोगे, तो बाइबल में क्यों परमेश्वर ने बार बार बोला कि मुझे स्मरण रख, मुझे याद रख, मेरे वचनों को याद रख? हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा एक भी बार नहीं बोला कि मुझे भूल जा तू, मुझे 5 मिनट के लिए भूल जा, मुझे 10 मिनट के लिए भूल जा। परमेश्वर ने एक भी बार नहीं बोला। कहोता में परमेश्वर ने बार बार ये बात बोली कि मुझे स्मरण रख, मुझे याद रख, ना भूल। हालेलुया। ऐसा बोलने का परमेश्वर का रीजन क्या था? हाँ, आज आप एक बार परमेश्वर के साथ सही चल रहे हो, एक साथ सही चल रहे हो परमेश्वर के साथ। हाँ, ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू लाइफ टाइम आप सही चलोगे परमेश्वर के साथ। अगर परमेश्वर आपको याद नहीं, अगर परमेश्वर आपको स्मरण नहीं, अगर आप पूरी 24 आवर्स 24 घंटे अगर आप परमेश्वर को स्मरण नहीं रखते, अगर आप याद नहीं रखते परमेश्वर को, हाँ, तो बाइबल के अंदर कोई गारंटी नहीं कि आप लाइफ टाइम खुदा के साथ चलोगे आप। हालेलुया। खुदा के साथ चलना है लाइफ टाइम, अगर खुदा के साथ चलना है लाइफ टाइम, अगर सही चलना है लाइफ टाइम, तो आपको आपके डिसीजन हमेशा सही रखने हैं, अपने फैसले हमेशा सही रखने हैं। और उन फैसलों को जब आप लो, अपनी फैमिली के लिए लो, अपने बच्चों के लिए लो। अब कई बार देखा है ना आपने, माँ बाप बोलते कि तूने यही स्टडी करनी है। हाँ, जब उसकी स्कूल की स्टडी खत्म हो जाती है, उसकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है, तो बोलते कि तो यही करनी है तूने। एक तो होता कि माता पिता थोपते हैं बच्चों के ऊपर, और एक होता है कि बच्चे गलत डिसीजन लेते हैं। अगर फ्रेंड ने बोल दिया, किसी पड़ोसी ने बोल दिया कि भाई वो कोर्स जो तो अगर तू वो डिग्री कर ले, वो कोर्स तू कर ले, तो वो बहुत अच्छा है। अब पड़ोसी ने बोला, हाँ, दोस्त ने बोला, खुद को तो नहीं पता ना उस डिग्री के अंदर है क्या, उसकी स्टडी क्या है, उसके बाद कौन सी मेरे को जॉब मिलेगी, कौन सी मैं फील्ड में जाऊंगा, कुछ नहीं पता। हालेलुया। मेरे 2 दोस्त ऐसे थे स्कूल में कि जब उनकी 10th मतलब खत्म हुई ना, उन्होंने +1 में जाना था। तो +1 में ऐसा होता है कि अपनी मर्जी से हम अपना कोर्स चुन सकते हैं। मतलब आर्ट्स चाहिए, मेडिकल चाहिए, नॉन मेडिकल चाहिए, कॉमर्स चाहिए। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को देखा और कॉमर्स में चले गए। और जितने 10th से वो कॉमर्स में गए थे, वो सारे के सारे फेल। हाँ, कोई उन्हें पता ही नहीं कि कॉमर्स में करना क्या, हाँ, उसकी स्टडी क्या। हालेलुया। सही डिसीजन रखने हैं तो रखो। हालेलुया। अगर सही डिसीजन लेने हैं तो लो, कोई बात नहीं। बट सही डिसीजन तभी लोगे जब आप परमेश्वर के साथ सही रहोगे। अगर परमेश्वर के क्लोज हो ना आप, परमेश्वर के करीब हो आप, तो तभी जो डिसीजन लोगे आप तभी सही रहेंगे। अगर परमेश्वर के साथ नहीं सही, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं सही, हाँ, मतलब ऐसे बरसाती डड्डू जो बरसात के टाइम पे बाहर निकलते हैं, अगर ऐसे हो तो बाइबल के अंदर कोई गारंटी नहीं कि आप हमेशा जो फैसले लोगे, जो हमेशा आप डिसीजन लोगे, वो सही रहेंगे। फैसले उन लोगों के तो हमेशा सही रहते हैं जो हर समय परमेश्वर को याद रखते हैं। और अगर कोई गलती भी करने लगे ना, वो तो उन्हें पता होता है कि नहीं, मेरे खुदा ने मुझे मना किया, मैंने ये काम नहीं करना, मेरे परमेश्वर ने मुझे मना किया, मैंने नहीं करना।
हालेलुया। बाइबल में क्या बोला? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि नया चेला, हाँ, ऐसा ना हो कि कोई नया चेला हो और वो फूल जाए और शैतान के हाथ में आ जाए। हालेलुया। ऐसा भी नहीं कि आपने शैतान के हाथ में आना है, हाँ? ऐसा भी नहीं कि ईगो लेके आना अपने अंदर। कई बार ऐसा होता है ना कि आप सही चल रहे हो, एकदम से आप गलत डिसीजन लोगे और उसके बाद सब खत्म। हालेलुया। जब बाइबल को पढ़ोगे ना आप, तो बाइबल को पढ़ के देखो, पहला इतिहास उसका 21 चैप्टर, उसके 6 तक पढ़ो और घर जाके आप 13 तक पढ़ लेना। मैं वैसे ही बता दूंगा आपको, थोड़ा सा पढ़ते हैं। 21 चैप्टर उसके 1 ऐसे। शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि वह इस्राएलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा कि तुम जाकर बेशबा से ले दान तक इस्राएलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा कि यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे, परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वह सब राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है कि वह इस्राएल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई और योआब विदा होकर सारे इस्राएल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया। तब तलवार चलाने वाले पुरुष इस्राएल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे, परंतु उसने योआब ने लेवी और बिन्यामीन को ना गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। हालेलुया। अगर आप इसके फर्स्ट एक्ट को पढ़ोगे तो आपको एक चीज मिलेगी कि शैतान ने उठकर इस्राएल के विरुद्ध में दाऊद को उकसाया कि वो क्या करे, इस्राएलियों की गिनती करे। हालेलुया। अब अगर आप बाइबल को पढ़ोगे, ये वही दाऊद है जो हर काम करने से पहले खुदा से पूछता था कि परमेश्वर मैं करूं या ना करूं, कि परमेश्वर मुझे ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर मैं किसी से लड़ने जा रहा हूं तो क्या परमेश्वर मेरे को लड़ना चाहिए? हाँ, या मेरे को चुप होके बैठ जाना चाहिए, या मेरे को कैसे करना चाहिए, कैसे मेरे को लड़ना चाहिए? ये वही दाऊद है जो हर बार परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। और देखो कि जब शैतान ने इसके माइंड में डाला कि तू इस्राएलियों की गिनती कर, परमेश्वर ने ये बोला था कि मैं तुझे पूरे इस्राएल का राजा बनाऊंगा। उसने ये नहीं बोला कि मैं तुझे 1 लाख का बनाऊंगा, 5 लाख का बनाऊंगा, मैं तेरे को 10 लाख का बनाऊंगा। परमेश्वर ने ये बोला था कि मैं तेरे को पूरे इस्राएल का राजा बनाऊंगा। शैतान ने उसके माइंड में डाला कि भाई गिनती करके देख कितने लोगों के ऊपर तू राजा है। क्या कोई ऐसा तो नहीं कोई छूट गया हो? और ये वही दाऊद, हाँ, जब शैतान ने इसके दिमाग में डाला तो इसने परमेश्वर से नहीं पूछा कि परमेश्वर मुझे क्या गिनती करनी चाहिए। और आगे बाइबल में जाके पढ़ोगे ना तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर इस चीज के लिए गुस्सा आया। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर नाराज हो गया। 7 आयत को पढ़ के देखो, और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। और दाऊद ने परमेश्वर से कहा कि यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का धर्म दूर कर, और मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा कि जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले और मैं उसको तुझ पे डाल दूंगा। हालेलुया। इसका रीजन, हाँ, परमेश्वर से
परमेश्वर के टच में ना रहना, परमेश्वर के संपर्क में ना रहना, परमेश्वर के क्लोज ना रहना। हालेलुया। अगर कोई काम करना है तो बाइबल क्या कहती है कि अपने परमेश्वर से पूछ। हाँ, अपने परमेश्वर से पूछ। परमेश्वर से बड़ा कोई गाइडर नहीं, वचन से बड़ा कोई गाइडर नहीं, और हॉली स्पिरिट से बड़ा कोई हेल्पर नहीं। हालेलुया। जितना आपको ये वचन गाइड कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता आपको। और जितनी ज्यादा हेल्प और इनरली अंदर से और चाहे बाहर से हो, जितनी हेल्प आपकी हॉली स्पिरिट कर सकता है उतनी हेल्प आपकी कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। अब दाऊद ने परमेश्वर से नहीं पूछा कि परमेश्वर में गिनती करूं या ना करूं, और बाइबल में देखो कि खुदा को वो चीज बुरी लगी। हालेलुया। आज मैं 2 चीजें सिखाऊंगा आपको। और इसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने बोला कि मैं ये विपत्तियां तेरे ऊपर लेके आऊंगा। उसने बोला कि मैं दुश्मन के हाथ में तो जाना नहीं चाहता, ऐसे कर कि तू कोई मरी, कोई बीमारी, कोई काल, ऐसा टाइप कुछ भेज दे। परमेश्वर ने बोला चलो ठीक है। तो आगे पढ़ोगे ना तो बाइबल में लिखा कि वो खुदा के लिए वो बलि देना चाहता था कि चलो खुदा ने एक तरीके से मुझे माफ कर दिया, चाहे मेरे को सजा दे दी, तो वो एक होम बलि देना चाहता था परमेश्वर को। जब वो बलि देने गया तो परमेश्वर ने ये भी बोला कि अपनी मर्जी से बलि नहीं देनी, जो जगह मैं तेरे को दिखाऊंगा तो वहीं पे देनी है तुझे। जब वो वहां पे गया बलि देने के लिए, वो किसी का घर था, किसी की जगह थी वो। अब एक सोचो कि एक राजा किसी नॉर्मल बंदे के किसी जगह में जाए, किसी प्लॉट में जाए, किसी के घर में जाए, हाँ, और वो राजा बोले कि मेरे को ये घर दे दे, वो खुशी से दे देगा, हाँ, कि मेरे से राजा ने मांगा, मैं दे रहा हूं। जब वो बाइबल में लिखा है, जब वो गलियान के घर में गया, उसकी जगह पे गया, तो उसने बोला कि मुझे ये जगह चाहिए क्योंकि मेरे को खुदा के लिए मैंने बलिदान देना है। तो उसने बोला कि राजा ले। उसने बोला, दाऊद ने बोला कि नहीं, मैं इसका जितना बनता है, जितना इसका प्राइस बनता है, जितना बनता है मैं दूंगा। उसने बोला कि नहीं, तू फ्री में ले। उसने बोला कि नहीं, ऐसा कर, मैं तेरे को जगह भी दूंगा। उस बंदे ने बोला कि मैं तेरे को जगह भी दूंगा। दाऊद से कहा, और जितनी भेड़ बकरियां, जितना बैल गाय, जितना चाहिए, लकड़ी चाहिए, आग चाहिए, वो भी मैं तुझे दूंगा। दाऊद ने बोला नहीं, मैं जो भेंट अपने परमेश्वर को देना चाहता हूं, मैं वो नहीं चाहता कि वो सेत में हो, मतलब फ्री में हो। हालेलुया। कोई चीज आपको फ्री में मिली, हाँ, कोई चीज आपको फ्री में मिली, आप वो चीज परमेश्वर को दे रहे हो, हाँ, और बोलो कि परमेश्वर ये मेरी भेंट है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि परमेश्वर उस भेंट को स्वीकार नहीं करेगा, वो फ्री में ली हुई चीजें स्वीकार नहीं करता। इसलिए तो परमेश्वर ने बोला कि तेरे को हर चीज के लिए तेरे को एक प्राइस पे करना होगा, तेरे को एक कीमत देनी होगी। हालेलुया। इसलिए तो बाइबल ने कहा हर एक चीज की कीमत परमेश्वर ने रखी है, ब्लेसिंग की, हीलिंग की, हाँ, अच्छे फ्यूचर की, अच्छे विजन्स की, उसको पूरा होने की। हालेलुया। यहां तक परमेश्वर ने रखा कि उसने ये भी बोल दिया कि अगर कोई प्रोफेसी अगर तेरे लिए कर दी जाए, कोई वचन तेरे लिए बोल दिया जाए, अगर तो एक अच्छी लड़ाई नहीं लड़ेगा तो वो प्रोफेसी तेरी जिंदगी में कभी पूरी नहीं होगी। इसका रीजन, इसका मतलब ये है कि तेरे को लड़ना पड़ेगा, स्ट्रगल, तेरे को स्ट्रगल करना पड़ेगा कि वो प्रोफेसी मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए, वो वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो जाए, परमेश्वर मेरी जिंदगी में ऐसा कर दे। हमेशा खुदा के दास ये बात कहते हैं कि मक्खियों को आप अपने सिर के ऊपर बनाने से नहीं रोक सकते, पर बैठने से रोक सकते हो।
हाँ, गलत डिसीजन आपके माइंड में आ रहे हैं, अगर गलत फैसला आपके दिमाग में आ रहा है, वो आएगा, शैतान लेके आएगा। हाँ, उसको पूरा करना है या नहीं करना, ये आपके हाथ में है। हालेलुया। आप उसको फैसले, जो गलत फैसला आपके माइंड में आ रहे हैं, हाँ, मैंने पहले बताया, अगर कोई बोल रहा है कि भाई तू नशा कर ले, तू दारू पी ले, नशा कर ले, आपको बार बार वो आपको कंपेल कर रहा है उस चीज के लिए, हाँ, वो मक्खियां हैं जो आपके सिर के ऊपर ऐसे मंडराती हैं, जो भिन्न बनाती हैं। अगर आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो, हाँ, तो आप अपनी उन मक्खियों को अपने ऊपर बैठने दे रहे हो। भाई कोई बात नहीं, शादी है, थोड़ी सी पी लेते हैं, कोई बात नहीं, हाँ, थोड़ी शादी है तो थोड़ी सी पी लो, कोई बात नहीं। अगर एक क्रिश्चियन फैमिली बोले कि चलो हमारे घर में शादी है, तो गेट्स रिश्तेदार आएंगे तो उनको थोड़ी सी पिलानी पड़ेगी, चलो खुदा से माफी मांग लेंगे। आपको पता होना चाहिए, हर चीज की माफी नहीं मिलती, हर चीज की माफी नहीं मिलती। हालेलुया। आपको एक चीज पता है, दाऊद ने खुदा का भवन नहीं बनाया। जब दाऊद को उसका रीजन पता चला, तो परमेश्वर ने बोला कि तूने बहुत सी हत्याएं की, तूने बहुत से खून बहाए। अब एक चीज देखो, खुद देखो एक चीज, परमेश्वर खुद बोलता था कि तो अमलेकियों से लड़, तो फलाने राजा से लड़, तो फलाने राजा से लड़, उसे मार दे। अब खुद परमेश्वर कहता था। जब खुदा का भवन बनाने की बारी आई, तो उसी परमेश्वर ने ये बोला कि तू मेरा भवन नहीं बना सकता, क्योंकि तेरे हाथों के ऊपर लहू लगा है, तूने बहुत सी हत्याएं की हैं। क्यों? इसका रीजन क्या? इसका रीजन ये था कि जब काइन ने हाबिल को मारा था, उसी टाइम परमेश्वर ने बोल दिया था कि इंसान को मारना, उसकी हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। और देखो कि खुद परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, खुद उसे लड़ने के लिए बोलता था। हर चीज की माफी नहीं मिलती। आप गलती कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो आप, हाँ, तो आपको लग रहा है कि शायद खुदा माफ कर देगा, नहीं करेगा वो। अब अगर आप समझदार हो, अगर खुदा के होली स्पिरिट को आप अपने अंदर रखते हो, अगर खुदा के आत्मा को अपने अंदर रखते हो, तो आपको इतना चीज तो पढ़ के आपको पता ही चला होगा कि इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेना घर जाके। उसने माफी मांगी, दाऊद ने माफी मांगी, हाँ, परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं 3 तेरे को सजा दूंगा, 3 बताता हूं मैं तेरे को, तो 1 चुन ले उनमें से 1 को चुन ले। अब आपको एक चीज तो पता लगनी चाहिए, यहां इसको पढ़ के एक चीज तो समझानी चाहिए कि जितना चाहे मर्जी रो, हाँ, जितना चाहे रो लो परमेश्वर के सामने, जितनी चाहे फास्टिंग कर लो, जितनी चाहे प्रे कर लो, अपनी गलती की सजा अपने आप को माफी दिलाने के लिए कि खुदा मुझे माफ कर दे, वो नहीं करेगा, वो सजा रखेगा आपके सामने। हालेलुया। और दाऊद के इस गलत डिसीजन का रीजन ये था कि वो पहले तो परमेश्वर से पूछता था, पर अब उसने परमेश्वर से नहीं पूछा। वो बोलते ना कि नया चेला फूला फूला शैतान के हाथ में ना जाए। जब वो स्ट्रगल कर रहा था, तब तो वो हर एक चीज परमेश्वर से पूछता था। जब वो पूरे इस्राएल का राजा बन गया, राजगद्दी पे बैठ गया, उसका राज्य स्थिर हो गया, हाँ, तो उसने परमेश्वर से नहीं पूछा। दाऊद को लगा होगा कि शायद मैं पूरे इस्राएल का राजा बन गया, अब मेरे को छोटी छोटी बात परमेश्वर से पूछने की कोई जरूरत नहीं मेरे को, हाँ, मेरे मन में आया तो मैं राजा हूं तो मैं करूंगा, हाँ। दाऊद ये बात भूल गया कि वो राजा है, पर जिसने उस इस राजगद्दी पे बिठाया, बाइबल में लिखा, वो राजा को राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो दाऊद इस चीज को भूल गया। हालेलुया।
अगर आपके माइंड में कुछ आया तो खुदा से पूछो। हाँ, कोई दर्शन आया तो उसे खुदा से पूछो कि परमेश्वर क्या ये तेरी ओर से? हाँ, कोई स्वप्न आया, कोई सपना आया तो उसे खुदा से पूछो कि खुदा क्या तेरी ओर से? हाँ, हर एक स्वप्न को और हर एक दर्शन को सच मानकर मत बैठो। हालेलुया। अगर खुदा आपको दर्शन दे सकता है तो शैतान भी दे सकता है। हाँ? अगर खुदा के एंजल्स आपके स्वप्न में आ सकते हैं तो ये मत बोलो कि वो भी किसी टाइम खुदा का एंजल्स था, वो भी आ सकता है। लोग बोलते कि हर एक दर्शन ये मेरे को खुदा ने दे दिया, मेरे को परमेश्वर ने ऐसा बोल दिया, मेरे को परमेश्वर ने ऐसा बोल दिया। हाँ, वो पूरे वर्ल्ड को चलाने वाला परमेश्वर, 14,000 पता नहीं कितना किलोमीटर बनता है सारा, अगर ऐसे ऐसे उसे मापते हैं तो पता नहीं 14 लाख पता नहीं कितने किलोमीटर बनता है। वो इतनी पूरी दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर है। कितने ज्यादा क्रिश्चियन है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा मिलेगा पूरी दुनिया में आपको? क्रिश्चियनिटी, सबसे बड़ा धर्म। इतने ज्यादा खुदा के दास, इतने ज्यादा खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां, और एक बंदा हर दिन सुबह उठ के बोलता है मेरे को परमेश्वर ने ये दिखा दिया, मेरे को परमेश्वर ने ये दिखा दिया। हाँ? और कोई उसे अगर आप बोलोगे ये तो शैतान क्यों? ले, मैं इतनी ज्यादा प्रेयर करता हूँ, शैतान तो मेरी जिंदगी में आ ही नहीं सकता, मेरी नींद में आ ही नहीं सकता। अब वो शैतान जो स्वर्ग में जा सकता है अभी तक, हाँ, जिसे स्वर्ग में जाने का अधिकार है अभी तक, क्या वो आपकी नींद में नहीं आ सकता? हाँ, जब अय्यूब का उसका पहला चैप्टर पढ़ के तो क्या बोला? पूरी दुनिया का चक्कर लगा के शैतान स्वर्ग में गया, परमेश्वर के सामने जाके खड़ा हो गया। जो जिब्राइल, जो खुदा का महादूत, जो लड़ने के लिए बना है, उसने बोला कि शैतान तू यहां पे क्यों आया? वो बोला कुछ? परमेश्वर ने पूछा कि शैतान तू कहां से आया? अब एक चीज तो आपको पता चल लगनी चाहिए कि जो शैतान स्वर्ग में जा सकता है वो आपकी नींद में भी आ सकता है, वो आपकी सोच के अंदर भी आ सकता है। सोच के आपकी थिंकिंग के अंदर, आपकी सोच के अंदर कब आएगा वो? जैसे वो सैमसन की सोच में आया था, वो जब उसने दलीला को देखा था। हालेलुया। अगर सैमसन कहता, अगर दलीला को देखता, अगर दलीला को देखकर शैतान ने उसके माइंड को पकड़ लिया, उसकी थिंकिंग को पकड़ लिया, उसकी सोच को पकड़ लिया, अगर वही सैमसन खुदा के वचनों को स्मरण रखता, उसे याद करता कि नहीं, खुदा ने इस टाइम के लिए, जो टाइम मेरे दिमाग में घूम रहा है कि तू दलीला के साथ ऐसा ऐसा कर, इस टाइम के लिए, मतलब इस कंडीशन के लिए, मतलब इस सिचुएशन के लिए परमेश्वर ने कुछ वचन बोला है, अगर सैमसन स्मरण करता, अगर याद करता, तो क्या वो करता? हाँ, अगर दाऊद हर टाइम खुदा को राजा बनने के बाद अगर हर टाइम वो याद रखता, खुदा के वचनों को हर टाइम याद रखता, तो क्या वो ये गिनती करने वाली गलती करता? हाँ, अगर वो हर टाइम दाऊद खुदा को याद रखता, तो क्या वो ये गलती करता कि जब उसके एक ही बेटे ने उसकी दूसरी बेटी का उसका रेप किया था, उसने अपने बेटे को कोई सजा नहीं दी, वो ये बात भूल गया कि खुदा ने उसे न्याय ठहराया पूरे इस्राएल के ऊपर। हालेलुया। एक तो कभी भी परमेश्वर को छूट बचा हुआ मत दो। लोगों की आदत है जब टाइथ देना है तो जब पूरा खर्चा कर लेंगे, लास्ट में बचेगा, खुद बचा खुचा बचेगा, वो बोलेंगे कि ये बच गया, ये खुदा को दे दो। खुदा नहीं कबूल करेगा उससे। हालेलुया। परमेश्वर को खरीदा हुआ चाहिए, परमेश्वर को फ्रेश चाहिए। हालेलुया। और अगर गलत डिसीजनों से अगर बचना चाहते हो तो खुदा से उसका अपना कनेक्शन खुदा के साथ रखो। हाँ, खुदा से बातें करते रहो, खुदा से पूछते रहो कि मुझे करना चाहिए, न्याय नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ पे जाऊं नहीं जाऊं। हाँ, खुदा से पूछो। अगर नहीं पूछोगे, अगर हाँ, बहुत से लोग पता क्या कहते हैं कि हर बात के लिए खुदा को थोड़ी ना पूछेंगे हम। अगर ये बात होती तो परमेश्वर यिर्मयाह उसके 33 चैप्टर में ये कभी ना कहता कि तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा।
परमेश्वर ने वो बात सिर्फ एक टाइम के लिए नहीं बोली, उसने बोली कि जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा। हर टाइम पूछना जारी रखो परमेश्वर से, पूछते रहो मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पूछते रहो लगातार। हालेलुया। अगर गलत डिसीजनों से अगर बचना है तो आपको परमेश्वर से लगातार आपको पूछते रहना होगा। हालेलुया। अगर नहीं चाहते कि शैतान आपके माइंड में ऐसा कुछ गलत डाले और आप उसको पूरा कर लो, हाँ, शैतान आपके माइंड में गलत डिसीजन डाले और उसे आप पूरा कर लो, अगर नहीं चाहते आप, तो बाइबल के अकॉर्डिंग, खुदा के वचन के अकॉर्डिंग अपना अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ रखो। परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर करूं या ना करूं। परमेश्वर के साथ रिश्ता रखो और भूलो मत, ना तो कभी खुदा के वचनों को भूलो और ना तो अपने कभी 5 मिनट के लिए भी कभी परमेश्वर को भूलो। हालेलुया। क्योंकि गलत डिसीजन सिर्फ आप नहीं लेते, हाँ, अगर आप 10 डिसीजन ले रहे हो, हाँ, तो शैतान 10 से ज्यादा गलत डिसीजन आपके माइंड में आप खुद डालेगा। वो डिसीजन लेने से पहले खुदा से पूछो कि खुदा मैं करूं या ना करूं। अगर दाऊद खुद खुदा से कहता कि परमेश्वर मुझे बता मेरे को तेरे लिए भवन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो दाऊद को परमेश्वर खुद बताता कि तेरे तो ना बना ऐसा ऐसा, पर बाइबल में लिखा कि 3rd पर्सन के द्वारा खुदा ने से बोला। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में और परमेश्वर के सामने और आपके सामने कोई 3rd पर्सन आए, आपके अंदर आए। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर ने वो याजक थे तो उनको खत्म कर दिया। खत्म करने का मतलब कि पहले उन्हीं के पास अधिकार होता था कि परमेश्वर के सामने जाना, परमेश्वर से बात करना और प्लीज लोगों को बताना कि परमेश्वर ये ऐसा ऐसा चाहता है। अब परमेश्वर ने सबको अधिकार दे दिया कि जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा। जो अधिकार खुदा ने आपको दिया उस अधिकार को यूज करो। हाँ, कुछ भी करना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला लेना है, तो पहले परमेश्वर से पूछो, जो खुदा ने आपको हेल्पर दिया उससे पूछो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू बोलते धन्यवाद करो सब। अंगीकार करो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो वचन मैंने सुना मैं 100 गुना फल लेके आऊं। कोई अंधकार की शक्तियां आज के वचन को मेरी जिंदगी से चुरा ना पाए। आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए, यीशु मसीह के नाम में।